हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत हाई प्रोफाइल केस के बारे में बात करने वाले हैं। जो हाई प्रोफाइल केस बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर के बीच का है, और इसी एक पर्टिकुलर केस से जिसको हम आज भी इंजॉय करते हैं, जिस एक सेक्शन के अंदर हम वी बीइंग वुमेन सेफ फील करते हैं, वो यानी आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको और ज़्यादा वेटेज पावर मिली थी। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर रूबिन देओल बजाज की, जो पंजाब कैडर की थी, और इन्होंने केस किया था आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल पर। अगेन जो एक आईपीएस ऑफिसर थे पंजाब कैडर के, बड़े ही प्रोमिनेंट और रिनाउंड पर्सन थे ये उस पर्टिकुलर टाइम पे। दोनों ही बेसिकली, क्योंकि दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, और दोनों के ही जो वर्क प्रोफाइल था, जो काम था, उससे हमेशा जो है वो हेडलाइन न्यूज़ लाइन में ये रहे हैं। बेसिकली 1988 के टाइम पे जो केपीएस गिल है, इन्होंने एक प्राइवेट पार्टी के ड्यूरेशन में ये आईएएस ऑफिसर के साथ मिसबिहेव किया किसी भी तरीके का, और उसी मिसबिहेव को चैलेंज करते हुए प्राइमा फेसी अगर हम बात करें तो जो ये हमारी आईएएस ऑफिसर थी, इन्होंने केस किया सबसे पहले तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल नेम थे दोनों ही, तो एंटरटेन करने से मना कर दिया। यहाँ पे रुकी नहीं, और फिर इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। आफ्टर 17 years ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, फाइनली 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेते हुए और इनकी दलील सुनते हुए फाइनली जो हमारे आईपीएस ऑफिसर थे केपीएस गिल, उनको दोषी पाया गया, उनको कन्विक्ट किया गया, और सज़ा के तौर पर उनको 6 महीने का प्रोबेशन और 2 लाख रुपए की फाइन दोनों अवार्ड की गई। अब इस एक केस से इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अपने आप में भारत का पहला सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। दूसरा ये है कि सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, जो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है, और अगर हम आज की बात करें क्योंकि अब बीएनएस चल रहा है, तो सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस अगेन विच टॉक्स अबाउट द आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। इफ वी कम टू द मीनिंग कि इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत लेमैन टर्म में अगर समझाया जाए तो डिसरिस्पेक्टिंग अ वुमेन बाय वर्ड्स, जेस्चर, कंडक्ट और व्हाट्सएवर। तो कहते हैं ना कि आप किसी भी तरीके से अगर किसी भी महिला की किसी भी महिला को डिफेम कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट को टार्निश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है वो दोषी पाए जाते हैं, और सज़ा के प्रावधान भी हैं। जो सज़ा अगर बात करें तो पनिशमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जो पनिशमेंट दी गई है वो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन भी। उसके अलावा एक और सेक्शन था, सेक्शन 509, जो इस पर्टिकुलर केस से निकल करके आया था। 509 जो बात करता है वो बेसिकली जेस्चर, एक्ट, कंडक्ट which is which in a form which insults the women, basically उसकी बात करता है। यानी आपके एक्ट, आपके जेस्चर, आपके कंडक्ट ऐसे हों जो किसी भी महिला की डिसरिस्पेक्ट करते हो। इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी अपने आप में जब ये बात उठी थी तो बहुत पेटी ऑफेंस माना जा रहा था, लेकिन फाइनली जब पनिशमेंट मिली और जब कन्विक्शन मिला, तो उसके बाद और ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा वुमेन लॉज को लेकर के, वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर के, वुमेन सेफ्टी को लेकर के जो लॉज थे वो बनने लगे, और पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ की एश्योरेंस दी कि टाइम बीइंग जो है वो बदलते समय के साथ लॉज में भी जो है वो टाइम बीइंग चेंजेस किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।